पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चेक इवन और ऑड नंबर। तो हमें इवन और ऑड नंबर को चेक करना है यूजर से इनपुट ले करके। हमें यूजर से इनपुट लेना है और इसको इवन और ऑड चेक करना है। तो हम सबसे पहले नंबर लेंगे, n नंबर लेंगे और इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले इंट लगाएंगे। इंट यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ इंटर अ नंबर और हम इसको करली ब्रैकेट में डाल देंगे। यहाँ पे हम क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ये कमेंट हमें शो कराता है कि हमें क्या इनपुट लेना है। और इसको फिर हम अब देखो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमें क्या लगाना है, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि हमें कंडीशन क्या लगाना है, हमें चेक कराना है। यहाँ पे हमें इफ एल्स का यूज होने वाला है। कैसे कि अगर हमारा ये वैल्यू इवन है तो प्रिंट करा, अगर ये हमारा वैल्यू रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है तो हमें प्रिंट करा दो इवन, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो प्रिंट करा दो ऑड। हमें सिंपल सा एक ही फंडा यूज करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। इफ n परसेंटेज टू इज इक्वल 0 और फिर हमें क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन, सॉरी इवन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो एल्स लगाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट नंबर इज ऑड। अब इसको हम चलाएंगे। अब ये हमसे नंबर पूछ रहा है कि हम नंबर इसमें क्या डालें। तो यहाँ पे हम नंबर डाले 25। अब जो 25 प्रिंट करें, क्या ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। देखो नंबर इज ऑड, ये चीज आपको समझ में है क्योंकि 25 ऑड ही है। हम यहाँ पे 20 प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या बता रहा है, नंबर इज इवन। यानी कि हमारा ये जो कोड लिख गया है ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो सबसे पहले आप ये समझो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अगर हम कोई चीज नंबर दे रहे हैं तो उसका फैक्टोरियल निकल के हमारे सामने आ जाना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ, फैक्टोरियल हमारा क्या है। सबसे पहले हम फैक्टोरियल जानेंगे कि हमारा क्या, जैसे देखो हमारा 5 है तो ये 5 गुड़े 4, फिर 4 गुड़े 3, फिर 3 गुड़े 2, फिर 2 गुड़े 1, ये ऐसे हमारा आ जाए। तो हम सबसे पहले हम यहाँ का इसका कोड लिखेंगे। यूजर से हमें इनपुट लेना पड़ेगा कि हमें यूजर से इनपुट क्या लेना है। सबसे पहले हम एक नम वैल्यू बनाएंगे, नम वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे इंट, यूजर से इनपुट लेना है ना, इनपुट, और इसमें लिखेंगे इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। और हमें यूजर से इनपुट ले लिया, यूजर से हमने इनपुट ले लिया और अब हम लिखेंगे एक फैक्ट नाम का, इसे फैक्ट नाम का हम बना लेंगे 1, क्योंकि देखो हमें फैक्टोरियल निकालना है ना, फैक्टोरियल निकालना है। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, लूप लगाएंगे जो हमें लूप ये डिसाइड करता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, तभी तो हमारा फैक्टोरियल निकलेगा। कि अगर हमें पता ही नहीं होगा, जैसे हमने नंबर दे दिया 5 तो 5 को 1 तक आना है, तो ये आपको कंफर्म, अगर 0 आएगा तो पूरा आल टू आल 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो हम सबसे पहले फॉर लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज में हम क्या देंगे 1 कामा n+1, n+1, कि हमें जाना कहाँ तक है, n+1 तक जाना है। और हम यहाँ पे कर देंगे। अब फिर हमें इसमें क्या देना है, फैक्ट को, जो हमारा फैक्ट है इसको हमें स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, आई से। किससे मल्टीप्लाई कर देना, आई से। जो हमारा रेंज है इससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमें प्रिंट कर देना है, प्रिंट
फैक्ट। इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको चलाएंगे फैक्टोरियल, तो 4 का हमारा कितना आएगा, 24 आएगा, क्योंकि ये रिपीटेड मल्टीप्लाई होता रहता है। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या, रिवर्स आई स्ट्रिंग। आप एक स्ट्रिंग लीजिए, उसको रिवर्स करिए। तो मान लीजिए हम एक टेक्स्ट ले रहे हैं, और इसको हम रोहित दे रहे हैं, रोहित मौर्य, और इसको हमें रिवर्स कराना है। तो हम प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले रिवर्स जो हमारा कराते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स कराते हैं, वो स्लाइसिंग की मदद से हम कराते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम स्लाइसिंग लेंगे और -1 प्रेस करेंगे, और ये हमें प्रिंट कराएंगे। तो ये हमारा, ये सारा स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आया कि रिवर्स हम कैसे करते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग की अक्सर इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, पेन पेपर टेस्ट में इसको पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आप प्रिंट नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक जो गिनती होता है, इसको आप प्रिंट कराओ। तो हम फॉर लूप की मदद से इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, हमें कहां से कहां तक प्रिंट कराना है, 1 से 10 तक। कभी भी आप समझना कि n-1 तक ही हमारा जो होता है पाइथन, वो लेता है n-1 तक। और हम प्रिंट करा देंगे, किसको प्रिंट करा देंगे, आई को प्रिंट करा देंगे, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 to 10 तक। तो ये चीज समझ में आया कि कैसे ये हमारा प्रिंट हुआ है। अब देखते हैं हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर इन ये लिस्ट। आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की सैलरी 50 क्या है। तो आपको पता करना हाईएस्ट सैलरी किसको जाता है। तो हम एक सैलरी नाम का वो बनाएंगे, सैलरी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें हम वैल्यू दे देंगे लिस्ट में हाईएस्ट दे देंगे, और इसमें हम पता करेंगे कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, समझ एम्प्लॉय का कितना सैलरी है। अब हम निकालेंगे, प्रिंट कराएंगे हम हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट सैलरी हमारी कितनी है, तो मैक्स, और हमारी हाईएस्ट सैलरी कितनी है, जो हमारी हाईएस्ट सैलरी है इसमें 65,000 ये जा रहा है किसी एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय को, कि जिसका सबसे हाईएस्ट सैलरी है। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये टॉप 5 पाइथन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंटरव्यू और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो हम मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।